हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परसों हमने पढ़ा था कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला है। और डायोड इक्विवेलेंट सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है, आपको इन्हीं क्वेश्चन को करने के बाद क्लियर होने वाला है। तो एक बार रिकैप करते हैं कि भाई डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या था। मान लो इस तरह से मेरे पास क्या है, ये क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। यहाँ एक ऐसा एक नया पेज ले लेते हैं, तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड है और ये इसकी कैसी साइड है भाई, पी साइड, ये क्या है इसका एन साइड है। मान लो इसका जो पोटेंशियल वेरियर है या जो नी वोल्टेज है वो कितनी है, 0.7 वोल्ट है, जो किसके लिए होती है भाई, सिलिकॉन के लिए होती है। इसका कोई रेजिस्टेंस भी होगा, मान लिया जो आर डी है या स्मॉल आर डी है वो क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस डायोड का रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, आर डी के बराबर है। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसा होगा, कुछ मुझे इस टाइप का देखने को मिलेगा। मैं क्या करूंगा, इस डायोड को इस तरह से एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस और एक आइडियल डायोड से रिप्लेस कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं इस पूरे डायोड को, इस डायोड को मैं इन 3 चीज से रिप्लेस कर दूंगा, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस और एक यहां पर क्या है, एक आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का मतलब क्या हुआ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा और इसके लिए जो नी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, किसमें, फॉरवर्ड बाइस में। क्लियर है बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो बैटरी है ना, इसका वोल्टेज किस बराबर होगा, वी के बराबर होगा। ये जो बैटरी होगी यहाँ पर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी के बराबर होगा। और यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू किस बराबर होगी, आर डी के बराबर होगी। तो ये रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, आर डी है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे डायोड को इस सर्किट से रिप्लेस कर दिया, यानी ये जो सर्किट है वो क्या है, इस डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है। यह तो बात समझ में आई आपको, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मेरे पास आर डी है, ये क्या है भाई, वेरी वेरी स्मॉल है। ये जो मेरे पास आर डी है, ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है इन कंपेयर टू अदर रेजिस्टेंस इन दैट नेटवर्क। यहां बोल सकते हैं इन दैट सर्किट। एक सर्किट होगा ना, उस सर्किट में डायोड लगा होगा, उस सर्किट में इस आरडी के अलावा भी और भी रेजिस्टेंस होंगे। अगर इस आरडी की वैल्यू उन रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटी है, तब उस केस में मैं इस डायोड को या इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकता हूं। यानी इसी सर्किट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे भाई, ऐसे मैं क्या बनाऊंगा, बैटरी बनाऊंगा, इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दूंगा, तो यहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इस तरह से ये आइडियल डायोड रहेगा। नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। इस केस में हमने क्या किया, इस आरडी को इग्नोर कर दिया। अब यहां जो बैटरी लगी, यहां सेल लगा, इसकी वैल्यू किस बराबर होगी, वी के बराबर। और ये मेरे पास क्या है, यहां पर एक आइडियल डायोड है। ये मेरे पास क्या है, यहां पर एक आइडियल डायोड है। ये बात समझ में आई। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या, कि ये जो आइडियल डायोड है ये किसकी तरह काम करता है, एक ओपन की तरह काम करता है। कब, किसके लिए, फॉर रिवर्स बाइस के लिए। किसके लिए भाई, रिवर्स बाइस के लिए। यानी इन रिवर्स बाइस दिस आइडियल डायोड एक्ट लाइक ए ओपन की, यानी उससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर दिस सेम आइडियल डायोड एक्ट लाइक ए क्लोज की, किस तरह काम करता है, क्लोज की तरह काम करता है या क्लोज मैकेनिकल की तरह काम करता है। कब, जब जो बाइसिंग होगी यहां पर वो कैसी बाइसिंग होगी भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो ये बातें भी हमने कल क्या की थी, या इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, रिकैप हो गया पिछले वाले लेक्चर का। अब हम काबिल हो चुके हैं कि जो क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हैं या आपके लिए मैं लाया हूं ढूंढ के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैपेबल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, कैलकुलेट द करंट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 48 ओम। ये 48 ओम का रेजिस्टेंस है। अज्यूम द डायोड टू बी सिलिकॉन। जब डायोड टू बी सिलिकॉन बोला तो यहां पर अपने आप ही जो वी के की वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, 0.7 वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 1 ओम। यानी जो आर डी दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है, यहां पर 1 ओम ये दे रखा है मेरे को। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, इस रजिस्टर से, इस 40 ओम रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो करेगी ये हमें निकालना है।
तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, यानी ये जो डायोड यहां पर रखे ना, इनको आप रिप्लेस करोगे। कैसे रिप्लेस करोगे, इसके अकॉर्डिंग करो फिर रिप्लेस। समझना जरा बात को। सबसे पहले यहां पर कौन सी चीज फॉरवर्ड बाइस है, कौन सी चीज रिवर्स बाइस है, या कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा डायोड रिवर्स बाइस है, ये देखना हमारे लिए सबसे पहला काम है। देखो भाई, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से गया पॉजिटिव, यानी ये मेरे पास पी साइड, ये एन साइड है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है इतनी बात। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव, तो यानी ये यहां पॉजिटिव होगा, ये यहां नेगेटिव, यानी ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में। ये बैटरी का पॉजिटिव है, यानी ये कहां होगा भाई, हायर पोटेंशियल में, ये कहां होगा भाई, लोअर पोटेंशियल में। तो इस तरह से मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया कि भाई इस इन डायोड का, यहां पर 4 डायोड हैं, D1, D2, D3 और D4। इन डायोड का P साइड हायर पोटेंशियल में या N साइड हायर पोटेंशियल में, इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया। जब मैंने इस तरह से डिफाइन किया तो मुझे पता चला कि ये जो मेरे पास डायोड है वो कैसा है भाई, फॉरवर्ड बाइस है, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये जो डायोड है ये वाला, एन साइड पॉजिटिव या एन साइड एट हायर पोटेंशियल एंड पी साइड एट लोअर पोटेंशियल, तो दिस इज अवर रिवर्स बाइस। तो ये क्या हो गया, यहां पर रिवर्स बाइस हो गया। इधर आओ, ये भी कैसा है भाई, रिवर्स बाइस है, साफ साफ दिख रहा है, एन साइड एट हायर पोटेंशियल एंड पी साइड एट लोअर पोटेंशियल, तो दिस इज अवर रिवर्स बाइस। तो ये कैसा होगा, हमारा रिवर्स बाइस होगा। अगेन ये कैसा हो गया, मेरा फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो दिस इज अवर फॉरवर्ड बाइस। अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो इसका मतलब दिस एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट। अगर ये इसको मैं आइडल बना दो तो, एंड अगेन इट एक्ट लाइक ए open circuit, sorry, closed circuit. It act like a closed circuit. It act like a closed circuit. But these two diode, D2 and D4, both are reverse bias. It mean they act like a open key. यानी इनसे कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं भाई, ये जो डायोड है ये वाला, इसको हटा दूंगा क्योंकि इससे करंट जाएगी नहीं, और इसको भी हटा दूंगा क्योंकि इससे करंट जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बोथ आर रिवर्स बाइस, एंड रिवर्स बाइस ए आइडियल डायोड एक्ट लाइक ए ओपन की या ओपन मैकेनिकल की, यानी उससे करंट फ्लो नहीं करेगी। क्लियर है इतनी बात, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे पास एक डायोड ये वाला बचा D1, एक कौन सा बचा, D3 बचा। अब हम बनाएंगे क्या, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो बनाओ फिर, आ जाओ भाई, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये बैटरी तो है ही हमारे पास, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की बना दी मैंने। यहाँ पर 10 वोल्ट की एक बैटरिया बना दी, लो भैया 10 वोल्ट बना दिया। यहाँ पर यहाँ से एक तार गया, कहाँ गया भाई, डायोड D1 का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। डायोड D1 मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक डायोड है D1। क्या करूंगा, इसको एक बैटरी से रिप्लेस करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, इस तरह से एक बैटरी बनाऊंगा, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0.7 वोल्ट के बराबर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.7 वोल्ट। अब ये बैटरी को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, जो मेन बैटरी है वो करंट कैसे फ्लो करा रही है, ऐसे फ्लो करा रही है, लेकिन इस बैटरी ने फ्लो कैसे कराना चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है, हमने कल बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रखा है, जो हमारा मेन लेक्चर है वहां पर। ओके, तो इसकी पोलरिटी कैसे होगी, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को फेस करेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, इसका रेजिस्टेंस यानी RD, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1 ओम के बराबर है, साफ साफ दिखा है यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या है, 1 ओम है। अब ये तार तो कट गया, अब यहाँ से एक वायर कैसे गया है, ऐसे गया है। इसमें रेजिस्टेंस है कितने ओम का भाई, 48 ओम का, लगा दिया यूं करके। फिर उसके बाद ये वाला डायोड तो कट गया, ये वाला बचा मेरे पास। अगेन ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस तरह से एक बैटरी लगा देंगे, कितने वोल्ट की, 0.7 वोल्ट की। यहाँ पर रेजिस्टेंस आया कितना, 1 ओम का। ओके, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज अवर सर्किट। ये हमारा क्या है भाई, एक नया सर्किट है। ठीक है, अब मुझे इस सर्किट में इस 40 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी, लेट अस से इसमें I करंट फ्लो कर रही है, अब ये करंट कितनी फ्लो करेगी ये हमें निकालना है। अब ये निकालना बड़ा आसान काम है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, किरचॉफ लॉ। तो फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किसी एक क्लोज लूप में जो सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, हमेशा 0 होता है। फटाफट से लगा देंगे। अगर आपको किरचॉफ लॉ लगाना नहीं आता है तो मेरी अलग से एक प्लेलिस्ट है, किसके लिए, सॉरी अलग से एक लेक्चर है किरचॉफ लॉ पर, आप उसको जाके देखिए और तब जाके आप इसको देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कोई डाउट ही नहीं है कि समझ में ना आए। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं या तो आपको किरचॉफ लॉ लगाना आता है या फिर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है। मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है भाई। देखो भाई क्या लगाना है हमको, यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाना है। कैसे लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, KVL लगाएंगे। इस पूरे में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट। तो यहाँ से I करंट गई, तो यहाँ भी कितनी करंट गई भाई, I करंट।
अब ऐसे घूम जाओ इसमें, इसको मैं लूप बोल दूं, लेट अस से दिस इज अवर लूप 1, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई यहाँ पर लूप 1 बोल दिया। लूप 1 में मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ या करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। यहां से गया, पहले रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। यहां से गया मैं, यहाँ रेजिस्टेंस कितने ओम का, 1 ओम का। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा, तो माइनस का कितना आ गया, आई आ गया, माइनस आई आर आएगा, और आर की जगह 1 है तो कितना बचा, यहां से आई आ रही तो कितना बचा, माइनस का आई बचा। फिर यहां मेरे पास कितना देखो, माइनस का 48 आई आ गया, ठीक है भाई। फिर यहां कितना आ गया देखो, अगेन हियर भी है माइनस का 1 आई आ गया, या सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो काम ही नहीं कर रहा, सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब कोई रेजिस्टेंस बचा, कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा। अब बारी किसकी है भाई, ईएमएफ की, या बोलते हैं वोल्टेज बैटरी की। मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे मूव कर रहा हूँ, ईएमएफ की डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं यानी माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो कितना आएगा, ये प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है बात। फिर यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, प्लस से माइनस में जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.7 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो अगेन मैं यहाँ से प्लस से माइनस में जा रहा हूँ तो ये कितना आ गया, माइनस का 0.7 आ गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने किरचॉफ लॉ। सबको ऐड करो, आई वाला आई के साथ ऐड हो जाएंगे, 48 49 50 आ जाएगा ये, तो माइनस का 50 आई एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस का 1.4 हो गया ये, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, ये क्या आएगा, तो प्लस का 10 माइनस का 1.4 बिकॉज साथ साथ है 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, तो माइनस का 50 आई एंड हियर वी हैव प्लस का 10 माइनस का 1.4 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 10 से 4 गया, कितना बचा 6, एंड पॉइंट यहाँ मेरे पास कितना बचा 9, 9 में से 1 गया, कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, सही आ रहा है, सही किया ना मैंने, 8 4 है 10, ओह सॉरी ये मैंने 0.7 प्लस 0.7 कितना होता है भाई, 0.7 प्लस 0.7 साथ साथ 14 की 4 ऐसे लगो एक 1.4, और फिर मुझे क्या करना है 10.0 में से 1.4 घटाना है, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, सही तो आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, ये 8.6 आ गया, कितना आ गया 8.6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8.6, और ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 50, तो इससे ये कटा तो नीचे कितना आ गया 500 आ गया ये, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 86/500 एम्पियर। तो दिस इज अवर आंसर, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो I इज इक्वल टू 86/5 इंटू 10 की पावर -2y, तो I इज इक्वल टू 5 कम 5 3 बचा, 7 पंचे 35 1 बचा, ठीक है। और तो पॉइंट आया 5 दूना 10 इंटू 10 की पावर -2 आ गया, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं 0.172 एम्पियर लिख सकता हूं, तो दिस इज अवर आंसर। तो कितना आ गया भाई 0.172 एम्पियर इज अवर आंसर, ठीक है। या फिर 172 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है आप कैसे लिखो। तो यहां से कितनी करंट फ्लो करेगी भाई 0.172 एम्पियर करंट इस 40 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही होगी, क्लियर है बात। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कि भाई हमने जब यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा तो ये डायोड भी तो था, ये मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, ये डायोड मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, बैटरी बनाया, डायोड क्यों नहीं बनाया। डायोड इसलिए नहीं बनाया बिकॉज अगर मैं उसको कैसे जोड़ रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ रहा हूँ, देन इट एक्ट लाइक ए क्लोज की। क्लोज की का मतलब क्या हो भाई, वायर सीधे, ठीक है। वैसे की कैसे होती है, आपने की पढ़ी मैकेनिकल की, ऐसा होता है कुछ, ये वायर होता है ऐसे कुछ, अगर एक की क्लोज हो जाती है यानी ये वायर ऐसे जुड़ गया, सिंपल सा वायर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लोज की है वहां पर, तो क्लोज हो गया सर्किट, तो उसको डायोड तो है ही नहीं वहां पर, इट एक्ट लाइक ए क्लोज की। अगर वो रिवर्स बाइस है तो अब वहां पर करंट फ्लो करेगी ही नहीं,
करंट फ्लो करेगी नहीं, यहाँ उसको बनाने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए वहां पर डायोड नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्या करना है भाई क्वेश्चन नंबर 2 का, जरा देखो। डिटरमाइन द करंट आई इन द सर्किट, अज्यूम द डायोड टू बी सिलिकन। अगेन सिलिकन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है मेरे पास 0.7 वोल्ट है, एंड फॉरवर्ड बाइस्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 0, यानी उसका फॉरवर्ड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 0 है ना। आरडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। क्या गिवन है मेरे को, आरडी इक्वल टू 0 गिवन है। ये मेरे को सर्किट यहां पर दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, और उसके बाद इस आई की वैल्यू निकालना कि ये आई करंट यहां पर कितनी होगी, ये हमें निकालना है। अगर ध्यान से देखना आप इसको, क्या है भाई इसमें, सबसे पहले कि भाई कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। देखो ये पॉजिटिव है, ये लेकिन ये क्या है 24 है, और ये कितना है 4 है, यानी ये क्या है हायर पोटेंशियल है, ये कहां पर है हायर पोटेंशियल पर, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब वो नहीं कि माइनस पोल, ये क्या है लोअर पोटेंशियल में है, बिकॉज ये कितना है +4, ये कितना है +24, तो ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल में, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, ये हायर पोटेंशियल में और ये लोअर पोटेंशियल में। तो जो डायोड D1 है वो कैसा है बताओ, डायोड D1 इन फॉरवर्ड बाइस है कि नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी है। एंड डायोड D2 इज रिवर्स बाइस, डायोड D2 कैसा है, रिवर्स बाइस है। इसका मतलब इससे करंट फ्लो करेगी ही नहीं, यहीं हट जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ D1 वाला। ओके, अब मुझे सिर्फ D1 क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर बनाना है, तो बनाओ फिर आओ। तो सबसे पहले मेरे पास अब ये जो यहां पर है ना, ये चीज, ये क्या है अर्थिंग है। ठीक है, या तो ट्रायंगल दिखा दो या फिर ऐसा कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, या तो ऐसे अर्थिंग दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये क्या है अर्थिंग है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, 0 है। ओके, समझो अब बात को। सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, एक बैटरी है, बना देंगे बैटरी हम यूं करके। फिर यहाँ मेरे पास क्या कर रखी है, यूं करके अर्थिंग कर रखी है। ये कितने वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है, बना दो भाई 24 वोल्ट लिख दो यहाँ पर। फिर यहाँ से एक वायर गया यूं करके, और यहाँ पर 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस आया, वही बना दो। यहाँ मेरे पास क्या है, इस तरह से एक 2 किलो ओम यानी 2000 ओम का एक रेजिस्टेंस है, बना दिया हमने। अब यहाँ तो करंट गई नहीं, बिकॉज ये रिवर्स बाइस हो गया, इट एक्ट लाइक ए ओपन की, तो एंड इट एक्ट लाइक ए क्लोज की विथ इक्विवेलेंट सर्किट। कैसा हो जाएगा इसका, एक ऐसे बैटरी आएगी 0.7 वोल्ट की, बिकॉज 0.7 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सिलिकॉन का है भाई। और यहाँ पर क्या आएगा, इंटर रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, तो वो बनाने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल आप यहाँ से दूसरा वायर गया कहाँ पर, इधर पे, और ये जुड़ गया यूँ करके यहाँ पर, और ये 4 वोल्ट की बैटरी लगाई यहाँ पर, और ये फिर अर्थ कर दिया। ये कितना वोल्ट है मेरे पास, यहाँ पर 4 वोल्ट है, ये अर्थिंग लग गई। यानी यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, V = 0, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, V = 0। यानी ये दोनों पॉइंट पोटेंशियल कितना है, 0 है। यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ है, एक ही जगह पर है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम। ये बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ है, एक ही जगह पर है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से हटा के, इसको मैं ऐसे हटा के एक वायर से ऐसे जोड़ दूं, तो मैंने कोई गुनाह थोड़ा किया, एक ही बात तो हुई, बिकॉज इन दोनों पॉइंट पोटेंशियल सेम था, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पोटेंशियल सेम था जो 0 था। इसका मतलब ये दो पॉइंट एक ही जगह पर है, यानी इन दो पॉइंट को पकड़ो ऐसे चिपका दो, या फिर इन दोनों पॉइंट को ऐसे वायर से जोड़ दो जिसका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये बात समझ में आई मैंने क्या किया। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो देखो फिर अब मुझे क्या करना है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकालना है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है ये करंट निकालनी है आई, ये करंट आई कितनी होगी ये मुझे निकालना है। अब कैसे निकालोगे, अगेन मेरे पास क्या है भाई, किरचॉफ से जाकर लॉ है, तो किरचॉफ से जाकर लॉ हम यूज करेंगे। क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, ऐसे घूम जाओ भाई, लूप 1। तो लूप 1 में देखो सबसे पहले, ऐसे एक ही तो लूप है, लूप 1 में देख लो कैसे घूम रहा हूं मैं, करंट की डायरेक्शन में घूम रहा हूं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कितना आ जाएगा भाई, ये -2000 आई आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बैटरी की बारी है भाई, ये कितना है मेरे पास 0.7, और मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं, तो कितना आ गया, -0.7 आ गया। क्या आ गया भाई, -0.7 आ गया। यहां पर सेम चीज है, माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 24, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो कितना आ गया देखो, -2000 आई
माइनस का 2000 आई हुआ है, और दिस इज माइनस का 0.7 और प्लस कितना आ गया ये, दिस वन इज माइनस 0.7 और ये प्लस हो जाएगा कितना 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2000 आई 20 माइनस 0.7 प्लस का कितना आ जाएगा ये 19.3 आ जाएगा, 19.3 दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से i निकालूंगा तो i विल बी इक्वल टू 19.3 और अपॉन में कितना आ गया भाई 2000 आ गया। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा 19.3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा ये 9 दूना 18 हो जाएगा, बचा कितना 1 23 हो गया, बचा कितना 1 13 हो गया, और पॉइंट आएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 बचा 10, या कितना आ गया भाई 5 आ गया, इंटू 10 की पावर -3 हो गया, इतना एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर का मतलब मिली एम्पियर, तो ये मेरे पास कितना हो गया 9.65 मिली एम्पियर इज अवर आंसर। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी इस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी 9.65 मिली एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो कर रही होगी। ठीक है भाई, ओके, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 3 का, फाइंड द वोल्टेज VA इन द सर्किट यूज द सिंप्लीफाइड मॉडल। ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉडल का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर करना है, किसका रेजिस्टेंस, डायोड का रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना पिछले वाले केस में दोनों डायोड कैसे सिमिलर थे, अगर एक सिलिकॉन का है तो दूसरा भी सिलिकॉन का था, लेकिन यहां पर एक सिलिकॉन का है एक जर्मेनियम का है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। वैसे अभी तक मतलब जो करो यहां पर, अभी जो करोगे इस क्वेश्चन में वैसे ही करो जैसा अभी तक आपने सीखा हुआ है, यानी क्या करना है आपको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है। तो बनाओ फटाफट सिंप्लीफाइड सर्किट, कैसे बनेगा, ये मेरे पास यहां कितना है 20 वोल्ट है, ध्यान से समझना बात को, यहां कितना है 20 वोल्ट है, फिर यहां से एक वायर आया यूं करके, इसमें 2 वायर ऐसे कट गए, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वैसे फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस देख लो पहले, हाँ दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, बिकॉज ये कहाँ होगा हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, बिकॉज यहाँ 0 है, और ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, बोथ आर फॉरवर्ड बायस, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो मुझे क्या लग रहा है अभी तक कुछ सर्किट कुछ मुझे इस टाइप का देखने को मिलेगा। ये मेरे पास सिलिकॉन है तो कितना आया 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और फिर रेजिस्टेंस 0 मान के चलेंगे, यहाँ जर्मेनियम आया तो यहाँ कितना आ जाएगा, जर्मेनियम का VK कितना होता है 0.3 वोल्ट होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट। फिर उसके बाद ये दोनों तार क्या हो गए भाई, मिल गए ऐसे करके, यहाँ से एक वायर आया, इस पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा, कितने ओम का भाई 3000 ओम का, यानी 3K ओम का, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 3K ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ अर्थिंग है, यानी यहाँ पोटेंशियल कितना है भाई 0 है। मुझे इस पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इस VA की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे निकालना है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जैसे मैं इस सर्किट को ओपन करूंगा, इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले कौन सा डायोड एक्टिव होगा, मुझे ये बताओ, सबसे पहले कौन सा डायोड एक्टिव होगा, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, या दोनों साथ में होंगे। अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि भाई जो जर्मेनियम है उसका नी वोल्टेज कितना है 0.3 है, और जो सिलिकॉन है उसका नी वोल्टेज कितना है 0.7 है, यानी जर्मेनियम में करंट तब फ्लो करने लग जाएगी जब बाहर से लगाएगी अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 हो गई, लेकिन सिलिकॉन में करंट तब फ्लो करेगी जब बाहर से लगाई हुई वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 0.7 के बराबर होगी, यानी जो जर्मेनियम है वो पहले एक्टिव हो जाएगा। अगर जर्मेनियम पहले एक्टिव हो गया फॉरवर्ड वाइस में, नाउ इट एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट, यानी सारी करंट कहां से फ्लो करेगी भाई, इस तरह से फ्लो करेगी इस सर्किट से होते हुए, यानी यहां अब इसके बाद करंट जाएगी नहीं, यानी जैसे ही यहां पर वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस 0.3 होगा, उसके बाद यहां वोल्टेज जाएगी नहीं, सॉरी इसके बाद यहां करंट जाएगी नहीं, इस सिलिकॉन में करंट जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि नाउ दिस एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट, तो जितनी भी करंट यहां फ्लो कर रही है सब कहां से फ्लो करेगी भाई, इधर से फ्लो करेगी, सॉरी अगर सारी करंट इधर से फ्लो कर रही है तो अब इसका रोल तो क्या हो गया, गायब ही हो गया,
यानी इसको एक्टिव होने का मौका ही नहीं मिला। प्रैक्टिकली सोच चीजों को, अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं तो आप ये सोच पा रहे होगा कि भाई यहां पर सिलिकॉन को एक्टिव होने का समय ही नहीं मिलेगा, बिकॉज इसको एक्टिव होने के लिए इसके टर्मिनल के बीच कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0.7 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और चीज है जिसको हमने क्या बोला, जर्मेनियम का डायोड, वहां पर करंट फ्लो करने लगी कब, जब वोल्टेज कितनी थी, 0.3। ना 0.3 पर दिस जर्मेनियम एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट और वी कैन से दिस डायोड एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट। तो अब भाई करंट यहां से क्यों फ्लो करेगी, अगर यहां से करंट फ्लो करेगी नहीं तो ये एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर ये जो सर्किट होगा भाई, दिस सर्किट विल बी रिमूव्ड, ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहां से हमारा गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा, मतलब वहां से करंट आप जाएगी नहीं। अब मेरे पास ये सर्किट है, दिस इज अवर सिंप्लीफाइड सर्किट। अब मुझे बताना है कि इस VA की वैल्यू क्या होगी। बताओ भाई, आप कैसे बताओगे, इस VA की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे ये बताना है। देखो एक तरीका क्या है कि मैं क्या करूं, इसमें फ्लो करने वाले करंट निकाल दूं कि भाई इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी मैं ये निकाल दूं, और कितनी करंट फ्लो करेगी ये निकालना बड़ा आसान काम है। कैसे निकालोगे बताओ। देखो एक तरीका क्या हो सकता है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को 1 बोल दो, कलर चेंज करो। ये जो पॉइंट है यहां पर, इसको मैंने क्या बोल दिया, 0.1 बोल दिया। इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, 0.2 बोल दिया। इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, 0.3 बोल दिया। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, 0.4 बोल दो फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, 0.5 है। ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0.5 है, ठीक है। पॉइंट बना दिए मैंने। अगर एक बार पॉइंट बन गए, अगर मैं पोटेंशियल एट 0.1 लिखूं तो कितना वोल्ट है मेरे पास भाई, 20 वोल्ट है, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं पोटेंशियल एट 0.5 देखूं तो कितना है भाई, 0 है, साफ साफ दिख रहा है। देखो 0 वोल्ट है, हाँ जी है, अर्थ कर रखा है, तो कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, V2 माइनस V3 निकालूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 0.2 एंड 0.3, तो 0.2 हायर पोटेंशियल पर है, 0.3 लोअर पोटेंशियल पर है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितने का है भाई, 0.3 वोल्ट का है, साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। और अगर मैं यहां से, अब देखो 0.3 और 0.4 एक ही जगह पर है, बिकॉज बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो 0.3 लिखूं या 0.4 लिखूं एक ही बात है। तो यहां पर अगर मैं जो 0.3 है वो किसके बराबर है भाई, 0.4 के बराबर है। और अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, 0.4 और 0.5 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं, देन दिस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू IR। एक किसका बराबर होगा भाई, IR, और R की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, 3000 है, R लिख दो यहाँ पर, ठीक। ये तो 0 है, तो जो मेरे पास V4 होगा वो किसके बराबर होगा, IR के बराबर होगा, ठीक। अब V4 यानी यही तो क्या है, VA है, तो VA किसके बराबर आएगा मेरे पास, IR के बराबर आएगा। VA इक्वल टू कितना आ गया, IR के बराबर आ गया। आई नहीं दे रखा है इसने, करंट इसने नहीं दे रखी है, ठीक हो गया। अब कुछ और सोचना पड़ेगा फिर। देखो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे आई चाहिए। फिर अब आई निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। अब किरचॉफ लॉ लगाने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ये क्लोज नहीं है, तो इसको मुझे एक क्लोज सर्किट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, अब समझना जरा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो 20 वोल्ट है ना, इसको मैं एक बैटरी से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस 20 वोल्ट को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया, ऐसे कुछ। ये मैंने एक बैटरी लगा दी यूं करके, कितने वोल्ट की भाई, 20 वोल्ट की, ठीक है। ये इसका हाई टर्मिनल है, यहां से एक बैटरी और लगी यहां पर यूं करके, कैसे, उल्टा। ये कितना है, 0.3 की है,
0.3 वोल्ट और ये कितना है मेरे पास 20 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है कितना 3000 का, यानी 3K ओम का। यहाँ पोटेंशियल कितना है भाई 0 है, इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको क्लोज सर्किट बनाने के लिए एक वायर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया मैंने, ऐसा तो कर ही सकता हूँ मैं, ठीक है। इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है 0 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया ऐसे क्लोज कर दिया। अब जैसे इसको क्लोज किया, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, किरचॉफ लॉ लगा सकता हूँ। लेट अस से इसमें आई करंट फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन, नाउ ऑन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। ये मेरे पास एक लूप है, तो अगर मैं इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो देखो भाई ये कैसे आ जाएगा मेरे पास, माइनस से प्लस में जा रहा हूँ तो कितना आ गया ये 20, माइनस से प्लस में गया 20, माइनस का 0.3 और माइनस का कितना आ गया ये 3000, आई आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। 20 में से 3 गया 0.3 गया तो कितना आ गया भाई 19.7 आ गया। एंड हियर वी हैव माइनस का 3000 आई, तो अगर मैं यहाँ से आई निकालूंगा तो आई विल बी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना 19.7 अपॉन में कितना आ गया 3000, इतना एम्पियर। ये क्या निकली, करंट निकली। अब एक काम करो, फिर इस करंट की वैल्यू को उठाओ इधर रख दो, क्या निकल के आ जाएगा VA निकल के आ जाएगा। तो VA विल बी इक्वल टू आई कितना है मेरे पास देखो 19.7 अपॉन 3000 इंटू कितना आ गया R भी कितना है भाई मेरा 3000, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास VA इक्वल टू कितना आ गया 19.7 आ गया, VA इक्वल टू कितना आया 19.7 वोल्ट आ गया। इसको थोड़ा सा और आप आसानी से कर सकते थे कि भाई ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, जब मैं आया 0.3 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो इन दो के बीच कितना ड्रॉप हुआ होगा, माइनस कर दो उसको, ठीक है। तो आप ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते थे, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर समझा दिया, किरचॉफ लॉ लगा के आपको मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। बात क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये तीसरा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 4 का, करो एक बार खुद करो इसको। डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच डायोड, ए डायोड लिखा होगा, ठीक है, ईच डायोड यूजिंग सिंप्लीफाइड मॉडल, अज्यूम द डायोड टू बी सिमिलर। मान लो दोनों डायोड कैसे हैं भाई, सिमिलर हैं, ये हमें मान के चलना है, और दोनों डायोड से कितनी करंट फ्लो कर रही है ये हमें निकालना है। अब सिंप्लीफाइड मॉडल बोल दिया तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वी हैव टू अज्यूम कितना 0। पहले बाइसिंग देखो दोनों की, ये कैसा पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल, बैटरी को देख के करना है, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव P साइड से हायर पोटेंशियल, N साइड से लोअर पोटेंशियल, P साइड से हायर पोटेंशियल, N साइड से लोअर पोटेंशियल, इट मीन बोथ द डायोड आर फॉरवर्ड बाइस, और दोनों सिमिलर हैं। मान लो दोनों सिलिकॉन के हैं, ठीक है, मान लो दोनों सिलिकॉन के हैं, बिकॉज सिमिलर बोला है तो जर्मेनियम भी मान सकते हो आप, सिलिकॉन भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर सबसे पहले एक ये बैटरी लगी है इधर पे, कितने वोल्ट की है ये है हमारे पास 15 वोल्ट की बैटरी है, लगा दी हमने। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया है कितने ओम का भाई 5000 ओम, सॉरी 0.5 के का, कितने के का 0.5 के ओम का रेजिस्टेंस गया है। फिर यहाँ पर एक ये डायोड है फॉरवर्ड बाइस में, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हमें, एक ऐसे बैटरी 0.7 वोल्ट की, ठीक। और फिर यहाँ से ये गया है यूँ करके, फिर ये आगे को वायर गया है, फिर यहाँ पर अगेन एक डायोड है फॉरवर्ड बाइस में, तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये 0.7 वोल्ट, ठीक, यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया और यहाँ से ऐसे, ठीक। इसमें करंट ऐसे है, लेट अस से दिस करंट इज I1 बोल दो इसको, वहाँ से वहाँ तो क्या लिखा है ID1 लिखा है, मैंने यहाँ I1 लिख दिया, और इसको कितना बोल दो I2 बोल दो। अब मुझे I1 I2 की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना है। मान लो यहाँ से I करंट आ रही है, ठीक, और यहाँ से कितनी करंट आ रही है I करंट आ रही है, और एक चीज तो पता चल गई यहाँ से फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2, तो जो I होगा किसके बराबर होगा हमारे पास I1 प्लस I2 के बराबर होगा, ठीक। अब लूप देखो, फिर यहाँ पर ये लूप 1 है, तो हियर वी हैव ए लूप 1, तो इस लूप 1 में घूमो, अगर मैं इस लूप 1 में घूमूंगा तो यहाँ मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस है, कौन सा वाला
0.5 किलो ओम वाला, तो कितना आ गया ये 0.5 के इंटू आई आएगा, और आई की जो कितना आ जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और ये कैसा आएगा माइनस का, ये भी ध्यान रखना, बिकॉज करंट की डायरेक्शन मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ये मेरे पास क्या है भाई, सेल है, और माइनस से प्लस में जा रहा हूं तो कितना बैटरी है, तो माइनस से प्लस में जा रहा हूं तो प्लस का 15, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास अगर मैं I1 प्लस I2 निकालूंगा तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 15 डिवाइडेड बाई 500 आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 500। I1 प्लस I2 कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाई 500। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि दिस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5 3 15 होता है इंटू 10 की पावर -2, इतना एम्पियर। ये क्या निकला मेरा I1 प्लस I2 निकला कितना 3 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। मुझे क्या चाहिए I1 I2 की दोनों वैल्यू चाहिए, यानी मुझे या तो मुझे I1 की वैल्यू पता होनी चाहिए अब, या फिर I2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक लूप और लेनी पड़ेगी। अब वो लूप कौन सी है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कौन सी लूप हम लें। मैं ये लूप ले रहा हूँ, कौन सी वाली लूप, A B C D, ये C है और ये D है। लूप A B C D देखो किस लूप में देख रहा हूं मैं, लूप A B C D, लूप A B C D। अगर मैं लूप A B C D में देखूं तो यहां से मेरे पास कैसे घूम रहा हूं इसमें, क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा हूं, जैसे लिखा है वैसे ही घूम रहा हूं। A से B में जाऊंगा, B से C में, C से D में। जब मैं A से B में गया इस लूप में तो कितना है यहाँ पर 0.5 किलो ओम इंटू I का मतलब I1 प्लस I2। और फिर यहां आया जब मैं रुको जरा समझना, ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला, थोड़ा सा और हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सिमेट्री से सोचो अब, ठीक है, सिमेट्री से सोचना है। देखो यहां मेरे पास 0.7, यहां मेरे पास 0.7, दीज टू लाइन्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये सर्किट ये दो पार्ट हैं कौन कौन से, ये और ये दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो करंट में क्या होगी, सेम जाएगी। तो एक चीज तो पता है भाई यहां से मेरे पास कि I1 इक्वल टू क्या है I2 है, I1 इक्वल टू क्या है मेरे पास I2 है, ठीक है। I1 इक्वल टू क्या है मेरे पास I2 है। तो अगर मेरे पास I1 इक्वल टू I2 है तो रखो यहाँ वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ I1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2 आ गया, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 1.5 यानी 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। और जो I1 है वही क्या है I2 भी है। तो I1 इक्वल टू I2 जिसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 15 मिली एम्पियर के बराबर आई। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि भाई कैसे हम कर रहे हैं, लूप से काम नहीं चल रहा है, बिकॉज वही चीज आ रही जो हमने वहां से निकाली, उस लूप से निकाली, तो उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो फायदा उससे होगा कि हम जब सिमेट्री देख पा रहे हैं कि दोनों सर्किट कैसे हैं, सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ से जो जा रहा है यहाँ से जा रहा है, दोनों कैसे सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो करंट भी क्या होगी दोनों में सेम होगी। अगर करंट सेम होगी तो ये चीज हम यहाँ पर इंप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड I1, I2 एंड I3 यूजिंग सिंप्लीफाइड मॉडल। अब यहाँ सर्किट में आपको I1, I2, I3 तीन दिख रहे होंगे। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और हमें इन तीनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है यूजिंग सिंप्लीफाइड मॉडल। और मान के चलो कि D1, D2 जो डायोड है वो सिलिकॉन से बने हुए, यानी दोनों के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 0.7 के बराबर होगी। ओके, नाउ सबसे पहले कोई ऐसा डायोड तो नहीं जो रिवर्स बायस है, वो देख लो। ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो ये हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल पर, हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल, बोथ डायोड आर फॉरवर्ड बायस। तो करेंगे सिंप्लीफाइड मॉडल बनाएंगे। आओ भाई बनाओ फटाफट से। पहले ये वाली बैटरी बना दो 20 वोल्ट की। तो यहाँ मेरे पास क्या है, एक बैटरी है, कितने वोल्ट की भाई 20 वोल्ट की है। फिर यहाँ से एक वायर गया यूं करके, और ये वायर
ये डायोड है यहाँ पर D1, ठीक है, और 0.7 बोल दो इसको। कितना वोल्ट की बैटरी होगी ये? 0.7 वोल्ट की बैटरी होगी। इसमें करंट कितनी है? यहाँ से यहाँ I1 जा रही है। फिर एक ये डायोड है D2, यानी ये भी मेरे पास क्या होगा? ऐसे होगा 0.7 वोल्ट, और करंट कितनी जा रही है इसमें? I3, और यहाँ मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है। ये कितने ओम का है भाई? 3.3 किलो ओम का, 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और फिर बीच में कुछ नहीं है ना? हाँ जी, बीच में कुछ नहीं है। ये सब यहाँ से वायर आया, ये यहाँ से आया और यहाँ ही जुड़ गया, और ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ करंट कितनी है भाई? I3 है। यहाँ करंट कितनी है? I3 है। यहाँ करंट कितनी है? I2 है। अब I1, I2, I3 क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये तो सिंपल है। कैसे करोगे? अगेन क्या लगाओगे? हम अपने हमारे किरचॉफ लॉ लगा दोगे। तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ, सॉरी, देखो लूप, देखो फिर यहाँ पर मैं एक लूप दे रहा हूँ यहाँ पर, कौन सी वाली, इसको बोल दूं मैं, देखो एक लूप ये है मेरे पास, लूप A B C D, लूप A B C D। देखो भाई कौन सी लूप ले रहा हूं मैं? लूप A B C D। देखो लूप A B C D में जैसे लिखा है वैसे घूमना भी है। A से B में जाओ, पहले रेजिस्टेंस देखो, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, करंट के डायरेक्शन में घूम रहा हूं, तो माइनस का क्या आ जाएगा? ये माइनस का 3.3 किलो ओम आ गया, ठीक है। और फिर उसके और इनटू में कितना आ जाएगा? I2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से आया, कोई बैटरी नहीं है, अब यहाँ बैटरी आ गई, तो क्या आ जाएगा? ये प्लस का 20 और फिर उसके बाद माइनस का 0.7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से फटक से क्या निकल जाएगा? I2 निकल जाएगा। तो अगर मैं I2 निकालूंगा तो दिस I2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 0.7 गया तो 19.3 और अपॉन में कितना आ गया? ये हियर वी हैव 3.3 इंटू 10 की पावर -3, ये कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई? 193 अपॉन 33 इतना मिली एम्पेयर। ये क्या निकला? मेरा I2 निकल गया। ऐसे क्या निकाल देंगे भाई? I3 निकाल देंगे। तो I3 के लिए मेरे पास सर्किट कौन सा लूंगा? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये लूप है मेरे पास, देखो ये एक लूप है, हाँ जी है। तो इस लूप में यहां से मेरे पास I3 निकला, बिकॉज I2 मेरे को पहले से पता है। सॉरी, नहीं निकल पाएगा ऐसे यार, सर्किट। ओ हो ला 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 ला, गड़ी बड़ी गड़ी बड़ी गड़ी बड़ी। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, कितने ओम का? 5.6 ओम का, किलो ओम का, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे, तो ये वाली लाइन तो हटी जाएगी, हटाई दो इसको पूरे को। तो अगेन देखो भाई, इस लूप में देखो रेजिस्टेंस, देखो यहाँ मेरे पास कितना है भाई? 3.3 किलो, इतना क्या है? I2। और फिर यहाँ आओ, अगेन करंट के डायरेक्शन में देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें, और ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, कितना आ गया? ये 5.6 किलो, और इसमें कितना आ गया? ये I1 आ गया, ठीक है। ये कितना आया इधर पे? I1 आ गया, ओके। रेजिस्टेंस सारे हो गए। अब बारी किसकी है? बैटरी की। इसमें एक ये है, एक ये है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? प्लस का 20 माइनस का 0.7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 330 I2 माइनस का आएगा, ये माइनस का 560 I1 एंड प्लस का 19.3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, सेट सम इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल दो लूप 2। अब लूप 2 में देखो, लूप 2 में देखो भाई,
लूप टू अगर देखूंगा मैं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो इस लूप में ऐसे घूम रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास कितना आएगा 3.3k 3.3k इंटू I2, ठीक, एक रेजिस्टेंस है, फिर कितना आ गया ये माइनस का 0.7 और कोई बैटरी है नहीं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास I2 इक्वल टू कितना आ गया 0.7 अपॉन 3.3 इंटू 10 की पावर -3, ये कट गया भाई। तो यहां से मेरे पास I2 इक्वल टू कितना आ गया 7 अपॉन 33 इंटू 10 की पावर -3, इतना एम्पियर। ये क्या निकला मेरा I2 निकला। अब इस I2 की वैल्यू को यहां से उठाओ, इधर पुट करो, क्या निकल जाएगा यहां से I1 निकल जाएगा। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, इस I2 की वैल्यू को यहां से उठाओ, कहां रखो, इधर रखो, क्या निकल जाएगा I1 निकल जाएगा। अब बारी है क्या निकालने की, I3 निकालने की, और सर्किट से साफ साफ दिख रहा है कि जो I1 है वो किसके बराबर है I3 प्लस I2 के बराबर है। जो I1 है वो I3 प्लस I2 के बराबर है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं क्या कि भाई इस I2 की वैल्यू को उठाओ, कहां रखो, इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो कितना आ गया ये माइनस का 330 I2 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 7 अपॉन कितना आ गया ये 330 आ जाएगा। अगर इसको नीचे लाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा ये 330 नहीं सॉरी कितना आएगा 33 उसके बाद 30 ऐसा कुछ आएगा। और फिर ये माइनस का 560 I1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 19.3। ठीक है, ठीक हो गया भाई। देखो अब इससे ये कट गया 33 से ये कट गया एक बार 100 बच गया ये, तो माइनस का ये मेरे पास कितना आ गया 100 हुआ तो 0.07 ऐसा कुछ आया। ये 100 है तो 0.07 एंड माइनस का ये मेरे पास कितना आ गया 560 I1 दिस इज इक्वल टू माइनस का 19.3। अब सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास I1 विल बी इक्वल टू माइनस का 19.3 प्लस 0.07 और अपॉन में कितना आ गया ये 560। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 560, यहाँ ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या निकला भाई I1 निकला। I1 ये है, I2 ये है, I3 यहाँ से निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर होगा आपके पास, वहां से आसानी से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ बचा मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको खुद करना है और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। टेल्स बताना है आपको गिवन आइडियल डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। जो डायोड है वो भाई फॉरवर्ड बाइस है या फिर रिवर्स बाइस है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इन्हें आपको बताना है कि भाई V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई ये फॉरवर्ड बाइस है या फिर रिवर्स बाइस है। क्लियर बात। यानी आपको V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट कर लो कि ये कैसा बाइस है, रिवर्स बाइस है या फिर फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, हमारा होमवर्क रहने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे फॉलो करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में या उसके लिए आपके लिए अलग से एक लेक्चर बना के मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप में भी बता दूंगा, बिकॉज कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोग कर लोगे। तो ये क्या थे भाई आज के हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस पूरी लेक्चर सीरीज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।